नमस्कार दोस्तों। आज मैं डी क्लटर कोच के बारे में आपको बताऊंगा कि डी क्लटर कोच होते कौन हैं और वो क्या करते हैं। तो डी क्लटर कोच को, क्योंकि मैं डी क्लटर कोच एंड हैप्पीनेस कंसल्टेंट मैंने अपने आप को डिफ़ाइन किया है, तो लोगों को डाउट है कि ये होते कौन हैं, क्या करते हैं ये। तो इसके बारे में आज मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। इसमें सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि क्लटरिंग क्या है, क्लटर क्या होता है। तो हम अपने घरों में जैसे हम देखते हैं कि हमें रोज़ सुबह साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है। हम झाड़ू लगाते हैं, हम जाले साफ़ करते हैं, हम और दूसरी तरह के धूल डस्ट जो भी हो डस्टिंग करते हैं अपने घरों की। तो वो चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना एक आदमी चाहता ही है, चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना। अच्छा एनवायरनमेंट बनाने से हमारा पूरा विचार श्रृंखला जो है वो अच्छी बनी रहती है। तो साफ़ सफाई के क्रम में ही हम कह सकते हैं कि डी क्लटरिंग जो है वो अननेसेसरी की चीज़ों को, जो भी घरों में आ गई है गंदगी किसी भी तरह की, उसको साफ़ करना, उसको हम ब्रूमिंग कर सकते हैं, ब्रूमिंग कह सकते हैं। लेकिन डी क्लटरिंग ये एक्चुअली हमारे माइंड से जुड़ा हुआ एक प्रोफेशन है। डी क्लटर होता है कि अगर हम जिस तरह के जीवन में आजकल जी रहे हैं वहाँ पे डिजिटल टॉक्सिफिकेशन, यानी डिजिटल डेटा हमारे पास जो है वो इतना ज़्यादा आ रहा है कि हमें पता नहीं है कि वो हमारी मेंटल हेल्थ का एक धीरे धीरे करके इशू बनता जा रहा है। साइकोलॉजी के अनुसार आजकल लोग परेशान हैं कि उनको रातों में नींद नहीं आ रही है, या एंजाइटी लेवल उनका बढ़ चुका है लोगों का। कुछ लोग अवसाद से भी यानी डिप्रेशन से भी पीड़ित हो रहे हैं। तो उसका एक कारण ये भी है कि हम इंफॉर्मेशन से यानी डेटा से हम अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। हर समय हमारे पास जो है वो मोबाइल है या टीवी है या लैपटॉप है, टैबलेट्स हैं। हम उसमें इस तरह इस कदर उलझे हुए हैं, चाहे वो काम के सिलसिले में ही क्यों ना हो। काम भी हम उसी में कर रहे हैं और अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, या कुछ नहीं है तो हम सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, रील्स अननेसेसरी की देख रहे हैं। तो वो भी हमारे ब्रेन को इंगेज किए हुए है। हमारा ब्रेन हर समय एक्टिव मोड में है। ह्यूमन बीइंग जो है वो आजकल ह्यूमन बीइंग नहीं रह गया है, इसको हम कह सकते हैं ह्यूमन डूइंग हो गया है। वो हर समय कुछ ना कुछ कर रहा है। तो वो जो करना है हर समय, हमारा ब्रेन जो एक्टिव है, जो डिजिटल टॉक्सिफिकेशन से, डिजिटल डेटा से हमेशा एक तरह से इन्फेक्टेड है। हम हर समय कोई ना कोई इन्फो चाहते हैं। स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं। बस कोई बहुत ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी हमें नहीं चाहिए, फिर भी हम जो है मोबाइल हाथ में लिए हुए हमेशा उसमें लगे हुए अपना टाइम जो है वेस्ट कर रहे हैं उसमें। और हो क्या रहा है, हमारा ब्रेन अननेसेसरी ही एनजाइटी में जा रहा है। हम रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, हम अननेसेसरी टेंशन लिए हुए हैं। उसका परिणाम है कि वही है कि रात को हमें नींद नहीं पड़ रही है, या और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। तो डी क्लटर कोच का काम एक्चुअली यही है कि हम ब्रेन की जो अननेसेसरी की जो एक्टिविटीज़ हैं, जिनकी वजह से हम एंजाइटी में जा रहे हैं, हमें अननेसेसरी की टेंशन हो रही है ना, किसी और तरह का रिलैक्सेशन नहीं मिल पा रहा है कह सकते हैं। तो हम रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, हम जो है अपनी बीइंग को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। हर समय हम डूइंग 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 में लगे हुए हैं। तो ये जो डूइंग से बीइंग पे आने का जो एक क्राइटेरिया है, या एक लक्ष्य है आदमी का, कि हम हमेशा जो है इंगेज रहने के बजाय हम अपनी बीइंग में रहें, अपने सेंटर पे रहें, अपने अपने आप में हम रिलैक्स कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि हर समय हमें इंगेज ही रहना हो। तो ये जो बीइंग का जो कॉन्सेप्ट है, डूइंग से बीइंग पे आने का, यही एक्चुअली डी क्लटर कोच का काम है कि जो है कैसे हम लगातार अपने आप को एक्टिव मोड में बनाए रखने के बजाय हम एक तरह से पैसिव मोड में आएँ। पैसिव मोड मतलब रिलैक्सेशन का मोड, मतलब जब हम कुछ ना कर रहे हों, सिर्फ रिलैक्स कर रहे हों। और
यही डीक्लटर कोच का काम है एक्चुअल में। हैप्पीनेस कंसल्टेंट सेम। तो जब हम डीक्लटरिंग कर देंगे, हमारा ब्रेन अननेसेसरी की चीज़ों से जब हम वो डीक्लटर्ड हो जाएगा, वो हट जाएगा, तो अपने आप वो पीसफुल रहेगा और रिलैक्स रहेगा। तो हैप्पीनेस फिर उसका ही एक फ्रूट है, वो अपने आप आएगी। जैसे हम गंदगी साफ़ करते हैं, घर हमारा साफ़ सुथरा हो जाता है, तो हमें अच्छा फील होता है। वैसे ही जैसे ही हम दिमाग से अननेसेसरी की चीज़ों को हटाएंगे, तो हम अच्छा फील करेंगे, हम खुश महसूस करेंगे, हम जो है रिलैक्स फील करेंगे, एक्सटैटिक फील कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने चीज़ों को क्लियर कर दिया है कि डीक्लटर कोच या हैप्पीनेस कंसल्टेंट क्या करते हैं। फिर भी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो मैं उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करने की या उत्तर उसका देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।